सागर निग्रह कथा सुनाई। आज की कथा का दूसरा भाग, ये प्रभात कर्ण मिश्रा यूट्यूब चैनल है, आप सुन रहे हैं श्री राम कथा। जब गुप्तचर शुक ने रावण का ये भाव सुना कि सचिव सभित विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जग ताके, तब दूत को रिसाई और उसने पत्रिका दे दी। रामानुज दीनी पाती, रामानुज दीनी पाती, नाथ बचाई दुराबहु छाती, नाथ बचाई दुराबहु छाती। बिहसि वाम कर लीनी रावण, बिहसि वाम कर लीनी रावण, सचिव बोले सठ लागु बचावन, सचिव बोले सठ लागु बचावन। उस पत्रिका में लक्ष्मण जी का संदेश ये लिखा हुआ है। बातन मनहि रिझाई सठ, जनि घालसि कुल खीस, राम विरोधनु बरसी, शरण विष्णु अजीस। की तजिमान अनुजीव, प्रभु क पद पंकज भृंग, होय कि राम सयानल, खलकुल सहित पतंग। ये सुनकर के रावण मुस्काता है और कहने लगा कि भूमि पर पड़ा हुआ आकाश को पाने की इच्छा रखने वाला ये छोटे तपस्वी का अच्छा भाग विलास है। तो शुक ने कहा, हे नाथ, ये सब कुछ सत्य होगा। मेरे वचनों को, क्रोध को परित्याग करके सुनो। नाथ राम संत जो विरोधा, वो समय में जाने पर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। जानकी जी को उनको वापस कर दीजिए। जब जानकी को वापस करने के लिए शुक ने कहा तो उसने चरण का प्रहार किया और उसको निकाल देता है। फिर वादूत ऋषिगस्थ के हिसाब से जो राक्षस हुआ था, भगवान के पास आता है। भगवान के दर्शनों से उसका पाप मिट गया और अपने आश्रम को चला जाता है। इधर प्रभु श्री राम ने 3 दिनों तक सागर से प्रार्थना की, लेकिन जब वो नहीं मानता है तब विनय न मानते जलधि जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। भय के बिना प्रीति नहीं। इसलिए भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस बाण के प्रभाव से समुद्र में हलचल मच गई। उसकी ज्वाला से जीव जंतु जलने लगे। तब भयभीत हुआ सागर मणियां रत्न थाल में सजा करके भगवान की शान में आता है।
काटहि पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांटहि पई नव नीच। भगवान के चरण पकड़ लेता है सागर और कहने लगा, हे नाथ, हमारे अवगुणों को क्षमा करो। सब सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमौनाथ अब सब गुण मेरे। सब गण समीर अनल जल तरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सूझई कहाँ जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। बल केन मोहि सिख दीनी, मर्यादा प्रभु तुम्हारी कीनी। डोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरी कटकुन मोरी बढ़ाई। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं सूख जाऊंगा, आपकी सेना भी उतर जाएगी, इसमें कोई बड़ाई नहीं है। हे प्रभु, प्रभु की आज्ञा पेल है, वेदों में गाई गई है, आपको जो अच्छा लगे सो करो। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे सागर, मेरी सेना को रास्ता में लेगा उपाय बताओ। तो कहने लगा रत्नाकर, हे प्रभु, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरिवारे, तरियं जलधि प्रताप तुम्हारे। नल और नील की आज्ञा से हमारे ऊपर एक पुल का निर्माण करो, मैं बल अनुमान से सहायता करूंगा। इस प्रकार से इस पुल के बंधवाने से आपका संसार में तीनों लोकों में यश छा जाएगा, और इस तट से मेरे तट के उत्तर दिशा पर रहने वाले दुष्टों का वध करो। ऐसा कहकर के भगवान ने उसकी इच्छा अनुसार वो बाण उधर ही चला दिया। भगवान के बल और पौरुष को देख करके प्रसन्न होकर के समुद्र अपने भवन को चला गया। इस प्रकार से जो अभी प्रसंग यही चल रहा है, सागर निग्रह कथा सुनाई। अब आगे में सेतु बंधु निर्माण की कथा होगी। प्रेम से बोला आनंद कंद भगवान की जय हो।